Hello and welcome to our channel Collaborative Learning. Today is our second lecture on the unit digit. आज हम टोटली क्वेश्चंस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स. हमें जो भी दुनिया में ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं हमें उनका प्रोडक्ट करना है. फिर हमें बताना है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा. देखिए हमें 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू द इन्फिनिटी. हमें क्या करना है, हमें इन सब का मल्टीप्लाई करना है. फिर हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा. जिसको हमने कल दिखा था उसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं. सो मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ. यहाँ पर ये आपको पता ही होगा. अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ ऑड से तो मेरा 5 आता है. अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ इवन से तो मेरा 0 आता है. यहाँ तो पता है ना आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको 5 इंटू 1 तो ये 5 आएगा. इसी तरह अगर मैं 5 इंटू 2 करूँगा तो वहाँ पर 0 आएगा मेरा. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर. इसी तरह जो मेरे ऑड प्राइम नंबर्स हैं इनमें मुझे 5 भी आता है. 5 को मुझे किसी और के साथ 3 के साथ 7 के साथ 11 के साथ मल्टीप्लाई तो करना है ना. तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, मेरा यूनिट प्लेस पे नंबर 5 आएगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही बनेगा. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स. देखिए यहाँ पर A1 और R की बात नहीं हो रही है. ना तो यहाँ पर A1 की बात हो रही है ना तो यहाँ पर R की बात हो रही है. यहाँ पर ऑल प्राइम नंबर्स की बात हो रही है. सो प्राइम नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 अप टू, ठीक है, ये चलता रहेगा यहाँ से. इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में ही बताया कि जो 5 है ना इसको अगर A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. देखिए यहाँ पर 2 A1 है. अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 देगा. यानी कि यूनिट प्लेस पे मेरा 0 आया. इस यूनिट प्लेस के 0 को मैं अगर मैं किसी और के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 0 ही आएगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर 0 है. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 रेज़ टू पावर 43 माइनस 28 रेज़ टू पावर 28. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. हमें इसको एज अ बेस मान के चलना है और हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन पे भी इसी तरह का कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं. जो इसमें कंसेप्ट अप्लाई होगा वो होगा साइकिल सिटी का. जिसने हमारा कल का लेक्चर नहीं दिया वो जाके देखे ताकि उसको दिमाग में बैठ सके कि हम कैसे कर रहे हैं ये साइकिल सिटी. हमने ये प्रूव की वहाँ पर कैसे हम साइकिल सिटी का जो हम 4 लेते हैं हम वो कहाँ से लाया. ये हमें यहाँ पर 43 रेज़ टू पावर 43 करना है माइनस करना है 28 रेज़ टू पावर 28. इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी और कूल माइंड के साथ करने की ज़रूरत है. देखिए कैसे. हमें न तो इस 4 की ज़रूरत है न तो हमें इस 2 की ज़रूरत है. इन दोनों को करो ख़त्म. हमें इनकी ज़रूरत नहीं है. आप मान लो ये 3 रेज़ पावर 43 है माइनस है 8 रेज़ पावर 28. ऐसा मान के लीजिए आप. नाउ मैंने आपको कहा कि हमें साइकिल सिटी का यहाँ पर लगाना है कंसेप्ट. यहाँ पर जो 43 है इसको मैं डिवाइड किसके साथ करूँ, 4 के साथ. ठीक है ना. तो 4 1 4 तो मेरा यहाँ पर 3 आएगा रिमाइंडर. जब रिमाइंडर कुछ आता है तो हमें जो बेस वैल्यू हमने माना है उसके ऊपर वही रखना है पावर. माइनस 8 तो है ही यहाँ पर. अब 28 है ना, 28 को डिवाइड भी करना है 4 से.
4 7 28। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम उस वक्त क्या पावर रखते हैं? 4 रखते हैं। यानी कि 28 यहाँ पर क्या आएगा? 28 के बदले यहाँ पर 4 आएगा। नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3 को अगर मैं पावर 3 रखूँ तो 27 आता है। 27 का यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7 है। माइनस अब है 8 रेज़ पावर 4। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आपको फिर से यहाँ पर यूनिट डिजिट पे खेलना है। मैं आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको उसका शॉर्ट सिखाऊँगा सीधे-सीधे कि कैसे करना है। ज़्यादा लंबा नहीं लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको टाइम बच सके एग्ज़ाम में। हमारे मदद से आपका 1 मिनट 2 मिनट बचना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नाउ 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, ठीक है ना? इसको वहाँ पर नहीं लेने जाने की कोशिश कर रहे हो कि आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, इसको शॉर्ट रखें ना। तो यहाँ पर 8 8 64 होता है ना, एंड 8 8 64। ओके, आया आपको समझ? अब आप यहाँ पर देखिए, हमें तो यूनिट डिजिट के साथ है ना, हमें है ही नहीं भाज्य डिजिट के साथ। आप मान लो ये 4 इंटू 4 है, तो 4 4 हो गया 16। 16 का भी यूनिट डिजिट कौन-सा है? 6 है, तो हमें 7 माइनस 6 करना है, तो हमारा आंसर आता है 1। आप देखिए ऑप्शंस में 1 है, हाँ, तो इसका आंसर है ए पार्ट, 1 है इसका आंसर। मुझे लगता है इससे ईज़ी एक्सप्लेनेशन आपको मुझे लगता है यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ पावर 125, 7 रेज़ पावर 124, 7 रेज़ पावर 123 multiply to 4 raised power 120, 4 raised power 119, 418। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम मिनटों में उड़ाएंगे। सो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें। 7 प्लस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई में है 4 प्लस 4 प्लस 4, पावर के साथ हम खेलेंगे। देखिए पहले हम इस 4 को निपटाएंगे, कैसे करना है। देखिए मैंने आपको बताया कल, 4 का ऑड एंड इवन सिस्टम चल रहा है, ऑड एंड इवन सिस्टम, एंड 9 का भी ऑड एंड इवन सिस्टम चल रहा है। 4 का अगर ऑड पावर है, यानी कि ऑड पावर है, तो 4 ही आता है कहाँ पर? यूनिट प्लेस पे। अगर इसको इवन है ना, तो 6 आता है यूनिट प्लेस पे। इसी तरह 9 का भी है, अगर ऑड है तो 9 है, इवन है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? अगर मैं इसको फिर से लिखूंगा ना, तो यहाँ पर 7 प्लस 7 है, इनको आप अलग रखिए। नाउ यहाँ पर देखिए 4 रेज़ पावर 120 है, इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 6 प्लस 4 रेज़ पावर 119, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस 4 रेज़ पावर 118, तो यहाँ पर फिर से 6 आएगा। आया समझ आपको? अब क्या है? अब है 125, 124 एंड 123। देखिए अगर मैं 125 को करूँ 4 से डिवाइड, 4 3 12, यहाँ पर 5 आएगा, 4 1 4, तो यहाँ पर 1 आया रिमाइंडर। ओके, इसका मतलब है 7 रेज़ पावर 1 करना है हमें। इसी तरह अगर मैं अब करूँ 124 को 4 से डिवाइड, 4 3 12, जैसे 4 आएगा, 4 1 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब 7 रेज़ पावर 4 है यहाँ पर। नाउ अगर मैं 7 को देखो, यहाँ पर 100 क्या 23 है, 123, यहाँ पे मैं 4 को डिवाइड करूँ यहाँ से, 4 3 12, तो यहाँ पर 3 आएगा रिमाइंडर। ठीक है ना? हम उसी तरह करने वाले हैं इसको, जिस तरह हमने पिछली बार किया था कि देखिए 7 रेज़ पावर 1 हुआ 7, तो 7 को हम छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पर 7 ही आएगा। अब 7 है 4 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 हो गया 49, इसी तरह 7 7 हो गया 49। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 9 आएगा 81, इसका मतलब है यहाँ का यूनिट डिजिट जो है ना वो 1 होगा, तो 7 प्लस 1 आएगा। नाउ 7 है 3 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 हो गया 49, 49 इंटू 7 हो गया, 7 इंटू 9 हो गया 63, इसका मतलब है 3 है इसका यूनिट प्लेस पे, प्लस 3 करूँगा मैं, इंटू करूँगा कैसा? 6
प्लस 4 हो गए 10 प्लस 16, उसका भी यूनिट डिजिट क्या है 6। ओके, तो इसका मैं अगर सॉल्व करूँ यहाँ पर 7 प्लस 3 10 हो गया 11, 11 इंटू 6, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से 11 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 इंटू 6 हो गया 6। इसका आंसर 6 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 4523 रेज पावर 1632 224 रेज टू पावर 1632 3225 रेज टू पावर 1632। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें हर एक में क्या क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है, हमें बाकी के साथ कोई गर्ज नहीं है। तो हम 3 लेंगे, इसका पावर कितना है 1632। अब हम 1632 को फिर से डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे ही 32 लेंगे यहाँ पर। 32 डिवाइड बाई 4, 4 8 32। ओके, इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है तो 3 रेज पावर 4 आएगा, प्लस इसी तरह 4 का फिर से आएगा 4 रेज पावर, जैसे यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो 4 रेज पावर 4 आएगा यहाँ पर। इसी तरह इसका 5 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ से फिर से 4 आ रहा है। ओके, अगर मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 81 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 1। हमने अभी 4 के बारे में पढ़ा था, इवन एंड ऑड सिस्टम, तो इसका क्या आएगा अभी 6 आएगा, प्लस तो यहाँ पर 5 का कुछ भी पावर रखो आप, उसका यूनिट प्लेस पे कौन नंबर आता है 5, तो इसको क्या क्या आएगा 6 6 हो गया 12। इसका मतलब है 2 आएगा इसका आंसर। आप देखो ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में 2 नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ उनको गलत हुआ है। आप यहाँ पर 0 के बदले 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। इसका आंसर 2 ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है 3 रेज पावर 32 रेज टू पावर 32, ठीक है ना, ये वही कह रहा है। ये कह रहा है 32 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32। इस तरह के क्वेश्चन को करना है, ये बहुत ही आसान है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको मार्क कर सकते हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करना है। ये कह रहा है 32 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32। इसका मतलब हो गया 32, ठीक है ना, 32 इंटू 32, ये अप टू 32 टाइम्स है, बट हमें तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर दिखना है, हमें यूनिट प्लेस के साथ गर्ज है, हमें किसी और के साथ गर्ज नहीं है। तो आप मान लो ये 2 रेज पावर 32 इंटू 32 अप टू 32 टाइम्स है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी पावर में होगा हम उसको डिवाइड बाई 4 करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं 32 4 से डिवाइड होता है, वहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है। जब भी रिमाइंडर आता है तो हम 2 रेज पावर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। जब 2 रेज पावर 4 आएगा तो हमें क्या करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 2 टू 4, 4 4 हो गया 16, 16 का भी यूनिट डिजिट क्या है 6। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट 6। नाउ वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। ये है 137 पावर ऑफ 13 ब्रैकेट बंद है, फिर उसके बाद पावर है 47, या आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये कह रहा है 137 रेज टू पावर 13 इंटू 47। इसका मतलब बन रहा है, मैं मान लूँ 2 रेज पावर 2 है, रेज पावर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 रेज पावर 2 का रेज पावर 2 करना है तो वो 4 बनता है, तो इसका मतलब ये होता है। अगर मैं 2 रेज पावर 2 करूँ फिर से करूँ 2, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब बनता है 2 इन रेज पावर 2 इंटू 2। फॉर एग्जाम्पल अब आप कहोगे सर ऊपर और नीचे में तो कोई फ़र्क ही नहीं बैठा,
फ़र्क बैठता है, क्यों नहीं बैठता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 के बदले 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 3 रखूँ, तो वहाँ पर क्या आएगा 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3, तो वो बन जाएगा 2 रेज़ पावर 6। अगर मैं ऊपर रखूँगा ना, इस वाले पोज़ीशन में, इस वाले में क्या रखूँ 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 3, तो मेरा क्या करना है पहले मुझे इस 2 का रेज़ पावर 3 करना है, तो मेरा आएगा 2 रेज़ पावर 8। ये बनता है इतना अमाउंट, इतना फ़र्क होता है दोनों में। सो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है अब देखिए 137 रेज़ टू पावर 13 इंटू 47 हमने किया, ठीक है ना? देखिए अब क्या करना है, इन दोनों को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमें यूनिट प्लेस के साथ गर्ज है, तो हम यहाँ पर 7 लेंगे। ऊपर 13 है, 13 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 4 3 12, तो वहाँ पर 1 मुझे रिमाइंडर आएगा, है ना? इसी तरह अगर मैं ऊपर 4 10 40 4 11 44, तो मेरा वहाँ पर 3 रिमाइंडर आएगा। 47 के केस में अगर इसको 4 से मैं डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर इंटू 3 आएगा। 7 रेज़ पावर 3, यहाँ पर अगर आप देखें तो वो 3 4 3 बनता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है। हमें यूनिट प्लेस का डिजिट निकालना था ना, तो यहाँ पर 3 आएगा आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू 164 रेज़ टू पावर 169 प्लस 333 रेज़ टू पावर 337 एंड माइनस 727 रेज़ टू पावर 726। हमें एक्स बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें खाली यूनिट डिजिट लेना है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है कि इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है। देखो पहला है 164, इसका मतलब है 4 का रेज़ पावर 169 है, प्लस करना है 3 का रेज़ पावर क्या है 337, इसी तरह माइनस करेंगे हम 7 का रेज़ पावर क्या है 726। हमें पता है कि अगर 4 का रेज़ टू पावर इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर 4 होगा, प्लस 3 का रेज़ पावर 337 है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड। 337 डिवाइड बाई 4, 4 8 32, यहाँ पर 17 आएगा, 4 4 16, तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि 3 रेज़ पावर 1 आएगा यहाँ पर। ओके, माइनस करना है 7 रेज़ पावर 726, ठीक है ना? 7 रेज़ पावर 726, तो हम इसको 4 से करेंगे डिवाइड, 4 1 4, तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 आएगा, 4 8 32, तो यहाँ पर फिर से 6 आएगा, 4 1 4, तो यहाँ पर 2 आया रिमाइंडर। जो ये रिमाइंडर आया 2, ये हम इसके पावर देंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस 4 रेज़ पावर 7 रेज़ पावर 2 का मतलब है 49, तो 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9। ओके, तो यहाँ पर क्या आता है 4 प्लस 3 7 माइनस 9 इक्वल टू हो गया वो -2। सर -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे हो सकता है? देखिए अगर -2 आया ना, या यहाँ पर आपको कंसेप्ट याद रखना है, अगर -2 आया है उस वक्त आपको कोई भी अगर आया आपको माइनस में आए, तो उस वक्त क्या करना है, आपको इसमें 10 जोड़ने हैं। सर हमें 10 क्यों जोड़ने हैं? 10 इसलिए जोड़ने हैं ताकि हमें जो है ना पॉजिटिव इंटीजर मिल सके, हमें नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए। ओके, अगर हम -2 प्लस 10 करेंगे तो वो आएगा 8। क्या आएगा 8, सो इसका आंसर है 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू 633 रेज़ टू पावर 23 माइनस 277 रेज़ टू पावर 38 प्लस 266 रेज़ टू पावर 54। हमें बताना है जो एक्स है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें 3 लेना है, उसका पावर 23 रखना है, माइनस करना है 7, उसका रेज़ टू पावर क्या रखना है 38, प्लस करना है 6 का रेज़ टू पावर 54।
देखिए, हमने अभी-अभी पढ़ा 6 का आप कोई भी पावर रखो वहाँ पर 6 ही आता है यूनिट प्लेस पे, तो हम 6 लिखेंगे ऐसे ही। नाउ अब मसला रहा 7 रेज़ पावर 38, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 9 हो गया 36, तो यहाँ पर 2 आया रिमाइंडर, तो इसका मतलब है 7 रेज़ पावर 2 आया। माइनस यहाँ पर 3 रेज़्ड पावर 23 है। अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करूँ, 4 5 हो गया 20, इसका मतलब है यहाँ पर 3 आएगा मेरा रिमाइंडर। ओके, तो इसका मतलब है 3 रेज़ पावर 3। अगर मैं 3 रेज़ पावर 3 करूँ तो मुझे मिलेगा 81, उसका यूनिट प्लेस पे नंबर कौन होगा? 1 होगा। माइनस क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे 7 रेज़्ड पावर 2। 7 रेज़्ड पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49, 49 का यूनिट प्लेस पे नंबर कौन है? 9, वो आपको याद रखना है प्लस 6। ओके, अब क्या करना है? अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। देखो 1 माइनस 9 हो गया माइनस 8 प्लस 6। देखिए, मैंने आपको अभी-अभी बताया कि जब भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, उसको करना है प्लस 10। यानी कि अब हमें करना है -8 प्लस 10, वो आएगा कितना? प्लस 2 इक्वल टू हो गया 2 प्लस 6 इक्वल टू हो गया वो 8। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर 8 ही निकला। आई होप आपको ये 2 डाइवर्स यहाँ पर क्वेश्चंस दिए थे, इनका आपको समझ में आया लॉजिक क्या लगाना है। यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर आपको नेगेटिव में आया, आप उस वक़्त क्या करेंगे? आप प्लस 10 करेंगे, ताकि आप उसको क्या करेंगे? पॉज़िटिव में लाओगे, ताकि आपको पॉज़िटिव इंटीजर मिले। हमें नेगेटिव इंटीजर की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमने ऑलरेडी किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये हमने ऑलरेडी किया है। नाउ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। देखिए, इसके लिए आपको एक फार्मूला की ज़रूरत है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वो कितना होता है? लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना? इसी तरह अगर हमें अब स्क्वायर वाले नंबर्स का क्या करना है? प्लस करना है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये इसकी फार्मूला है किसका? स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना? तो हमें इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। देखिए, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूला में। 100 इंटू 100 प्लस 1 हो गया 101, इंटू करेंगे 2 इंटू 100 हो गया 200 प्लस 1 हो गया 201, डिवाइड बाई करेंगे 6। ठीक है ना? हमने इसको वहीं पे प्लस भी किया और हमने साथ में मल्टीप्लाई भी किया। अब यहाँ पर काटा-पीटी का शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर मैं 2 से काटूँ इसको तो ये 3 बन जाएगा, 2 3 6 एंड 250 हो गया हमारा 100। अगर मैं अब इसको करूँगा ना, 3 6 18 वहाँ पर 2 आएगा तो 21 बनेगा, तो 7 आ जाएगा, 3 7 21। ओके, अब हमें यहाँ पर फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। सो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर यूनिट डिजिट को है वो 0 होगा। आई होप आपको जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन है ना वो अच्छे से समझ में आए होंगे।